ये जो आज आप लोग हड़ताल पे हैं, आप उसको काम से विरत रहना बोल रहे हैं, मैं हड़ताल बोल रहा हूँ, क्यों है? क्या गलत है, क्या सही है? अभी केंद्र सरकार ने एडवोकेट एक्ट में कुछ संशोधन किया है और उस संशोधन के आधार पर जो है वो वकीलों को जो है बहुत नुकसानदायक है। इसीलिए जो है हम लोग जो है उसका विरोध कर रहे हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जो सबसे महत्वपूर्ण है कि हम यदि मान लो हमारे खिलाफ कोई चीज़ होती है तो हमें राइट है कि हम उसमें हड़ताल में जाएं, हम उसका विरोध करें। लेकिन इस नए संशोधन में सबसे पहला काम ये किया गया है कि आप हड़ताल पे नहीं जा सकते, आप कार्य से विरत नहीं रह सकते। यदि ऐसा आप करते हो तो उस संशोधन में ये है कि आपका जो है सनद सस्पेंड कर दिया जाएगा। नहीं तो ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है, मतलब लोकतंत्र कहेंगे आप इसको, या ये राजशाही है या तानाशाही है? नहीं, राजशाही तानाशाही नहीं है, वो तो सरकार है। सरकार क्या चाहती है कि जैसे मतलब अभी एमसीआई है, एमसीआई में भी सरकार अपना मतलब जो है प्रतिनिधित्व चाहती है, वो अपने लोगों को वहाँ एडजस्ट करना चाहते हैं। और ये वकीलों की संस्था जो है बार काउंसिल जो है, बार काउंसिल एक स्वतंत्र संस्था है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया है, हर स्टेट की बार काउंसिल है, वो अपना काम करती है। तो उनका थोड़ा सा ये भी कहना है कि जो एडवोकेट के खिलाफ जो कंप्लेंट होती है वो एडवोकेट ही सुनते हैं, तो कई केसों में जो है एडवोकेट को सज़ा नहीं होती है। तो उस पर भी उनने फोकस किया है कि उसमें हम जो है हाई कोर्ट जज को रखेंगे, डिस्ट्रिक्ट जज को, रिटायर्ड को रखेंगे, और बार काउंसिल मेंबर एक रहेगा, एक वरिष्ठ अधिवक्ता रहेगा, 2 हाई कोर्ट जज रहेंगे। तो कुल मिला के उस संस्था का जो भी एक काम है वो अपने हाथ में लेना चाहते हैं। तो आप इसका कहाँ तक विरोध करेंगे सारे लोग? नहीं, हम लोग तो मतलब जो है अभी तो बिल का आया है, अभी बिल पास नहीं हुआ है, बिल आया है। हम अपनी संस्था से, स्टेट की संस्था से और हमारी जो इंडिया की संस्था है बार काउंसिल ऑफ इंडिया, उनके निर्देशन में जो भी मतलब जो जहाँ तक भी जाना पड़ेगा हम लोग जाने का मतलब प्रयास करेंगे। क्या लग रहा है कि मतलब आपके क्या अधिकारों पर कुठाराघात है? भारत सरकार के द्वारा अधिवक्ता संशोधन अधिनियम 2025 का जो ड्राफ्ट तैयार किया गया है वो पूर्ण रूप से काला कानून की तरह है। इसमें जो समस्याएं आएंगी अधिवक्ताओं को, सबसे पहले कि अधिवक्ता की स्वतंत्रता पर कुठाराघात है। यदि कोई अधिवक्ता किसी भी पक्षकार का केस फाइट कर रहा है और उसको 3 साल की सज़ा हो रही है और वो पक्षकार यदि कंज्यूमर फोरम में जा रहा है कि इन्होंने हमारे केस को सही तरीके से फाइट नहीं किया है, तो उसके लिए राइट मिलेंगे कि हाँ ये केस चल सकता है उसके खिलाफ। कोई भी अधिवक्ता अपने पक्षकार का बचाव करता है, जी जान लगाता है उस केस को निपटाने के लिए, लेकिन कई मामले ऐसे होते हैं कि जिनमें सज़ा हो जाती है तो मैटर वहाँ पे फेस करना पड़ेगा। कोई भी मुवक्किल अधिवक्ता की शिकायत कर देता है तो शिकायत पर यदि मुवक्किल की शिकायत सही पाई जाती है तो अधिवक्ता पर 3 लाख रुपए का फाइन का प्रावधान आया है, और यदि अधिवक्ता की शिकायत सही पाई जाती है तो मुवक्किल पर 50,000 रुपये का प्रावधान का उपयोग आया है। लोग बंद नहीं कर देंगे ऐसा लिटिगेशन करना? नहीं, लिटिगेशन करना बंद नहीं करेंगे, एक्चुअल वकील वकालत छोड़ देंगे, और यदि निष्पक्ष रूप से वकील अपनी वकालत नहीं कर पाएंगे तो वकालत करने का कोई मतलब नहीं है। और जैसा कि हमारे अभी पूर्व अध्यक्ष स्टेट बार काउंसिल के राजेश पांडे जी ने बताया कि इसके लिए एक स्वतंत्र संस्था BCI है, दूसरी स्टेट बार काउंसिल है। जब दोनों जगह प्रतिनिधित्व हो रहा है, दोनों जगह से अभी तक कार्यभार चलता रहा है, तो अब दोबारा हाईकोर्ट जज को वहाँ पर स्थापित करने की क्या बात है? ये तो सरकार एक दखलंदाजी कर रही है वकीलों के कार्य में। आप लोग करने देंगे या नहीं करने देंगे? हम लोगों का तो पुरजोर विरोध है इस पर कि ये अमेंडमेंट नहीं हो पाएगा। अभी उन्होंने ड्राफ्ट तैयार किया है, बिल पास नहीं हुआ है, बिल भेजेंगे, बिल की लंबी प्रक्रिया है जाने की, राज्यसभा और उसके बाद में राष्ट्रपति जब वो बिल तैयार होगा तो उसके बाद भी यदि कोई पारित करते हैं जी तो भी विरोध होगा उसका। ये केंद्र सरकार द्वारा हमारे अधिवक्ता अधिनियम जो है एडवोकेट एक्ट, उसमें संशोधन किया जा रहा है। हमारी जो मांगे हैं वो तो सरकारें मानती नहीं हैं, पर हम लोगों से बिना पूछे, बिना समझे, वरिष्ठ अधिवक्ताओं के बिना संघों की राय लिए कोई अमेंडमेंट करना जिसमें कि हमारे अधिकारों को कम करना, जोर से आवाज़ करने पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की बात करना या हड़ताल ना करना जायज़ मांगों को लेके, इस पर प्रतिबंध लगाना,
और मसौदा तैयार करके इसको बिल के रूप में पारित कराना ये न्यायोचित नहीं है। और पूरे भारतवर्ष के अधिवक्ता इन जो अमेंडमेंट्स हो रहे हैं उसको लेकर आंदोलित हैं, क्षुब्ध हैं, दुखी हैं। और ऐसा लोकतंत्र में होता है या राजतंत्र में होता है? जिस तरीके की लोकतंत्र में जाके ही कवायदें की जाती हैं, लोकतंत्र में हम लोगों को जो हमारे अधिकार है उसकी लड़ाई के लिए आम जनता को भी अधिकार है हड़ताल करना, प्रदर्शन करना, धरना करना, तो अधिवक्ताओं को उस पर रोक क्यों लगाई जा रही है, ये बात समझ में नहीं है, समझ से परे है। और इस तरीके से यदि होगा तो पूरे भारतवर्ष के अधिवक्ता अपनी इन मांगों को लेकर आगे और आंदोलित होंगे। हमने ये कहा जा रहा है कि आप किसी भी प्रकार से विरोध नहीं करेंगे। हमारे विरोध करने का जो हमारा संवैधानिक अधिकार है या जो हमें कानून ने अधिकार दिए हैं उन अधिकारों को ख़त्म किया जा रहा है, जिसका हम विरोध कर रहे हैं। तो क्या होना चाहिए इसमें? जैसा अधिवक्ता है, अधिवक्ता चूँकि किसी का नौकर तो है नहीं, ना ही कहीं नौकरी कर रहा है। अधिवक्ता स्वतंत्र है, उसका काम करने का तरीका अलग है। वह जो पीड़ित पक्षकार हैं, पीड़ित लोग हैं, पीड़ित लोगों के लिए लड़ता है और पीड़ित लोगों की आवाज़ को उठाने का काम करता है। अब जब हम ही अपनी आवाज़ ना उठा पाएंगे तो हम पीड़ितों को क्या न्याय दिला पाएंगे? आज काम से विरत हैं? आज हम लोग काम से विरत हैं और पुरजोर विरोध करते हैं इस बिल का। बदल और भारत भर में सारे अधिवक्तागण सभी अपने अपने ढंग से सारे विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। सर, आपकी नज़र में वकीलों के अधिकारों को कुचलना या उनके अधिकारों को सीमित करना कितना सही है? ये हमारे लोकतांत्रिक जो व्यवस्था है, वकील लोग जो कि कानून के अनुसार पक्षकारों को पद समर्थन करके न्याय दिलाते हैं, हमारे न्यायिक कार्यों से यदि किसी प्रकार से पक्षकार का कोई हित हो जाता है, मान लीजिए पद समर्थन करने से, तो उसके खिलाफ में ऐसे प्रावधान लाए जा रहे हैं कि वकील के खिलाफ जुर्माना होगा, उसके लिए सजा का प्रावधान जो कि नहीं होना चाहिए। पुरजोर विरोध इसका किया जाना चाहिए। हम लोग पूरे हिंदुस्तान के अधिवक्ता इसका विरोध कर रहे हैं, वो करते रहेंगे जब तक ये बिल यदि लागू करते हैं तो उसका विरोध आगे भी चल के किया जाएगा। शादी की ज्वेलरी लेनी है? हाँ, भरोसे वाले से लेंगे। पर दिया की पसंद भी जरूरी है और कीमत भी। प्योरिटी का सर्टिफिकेशन तो चाहिए ही। फैंसी ज्वेलर्स है ना, सोना चांदी और सर्टिफाइड डायमंड ज्वेलरी सभी एक ही जगह पर। प्योरिटी का सर्टिफिकेशन मम्मी के लिए, भरोसा और सही कीमत पापा के लिए, और लेटेस्ट डिजाइन मेरे लिए। सजना है मुझे, सजना के लिए, सजना है मुझे। आई वेयर, सनग्लासेस और कॉन्टैक्ट लेंस के सभी लीडिंग ब्रांड्स अब एक ही छत के नीचे। अग्रवाल आई केयर, द्वारका जी कॉम्प्लेक्स, सिविल लाइंस, सागर। शहर से बाहर जाने के लिए वन वे टैक्सी चाहिए या लोकल सिटी के लिए कैब या फिर एयरपोर्ट पिकअप ड्रॉप की हो जरूरत? चुनिए अपने पसंद की कैब और पाइए बेस्ट ऑफर्स के साथ मोस्ट कंफर्टेबल राइड सिर्फ और सिर्फ 77 कैब्स ऐप पर। आज ही गूगल प्ले स्टोर से 77 कैब्स की ऐप डाउनलोड करें या विजिट करें www.77cabs.com और बुक करें अपनी राइड। क्या आप महंगी दवाओं के खर्चे से परेशान हैं? अब इस चिंता से मुक्त हो जाइए। दवाओं के खर्चे में कीजिए 90% तक की बचत। दवा इंडिया जेनेरिक फार्मेसी के साथ उच्च गुणवत्ता और कम कीमत दोनों एक साथ। 1500 से अधिक दवाइयां उपलब्ध, सभी उत्पाद FDA द्वारा प्रमाणित। हमारा पता है दवा इंडिया जेनेरिक फार्मेसी, सुगंधा कॉम्प्लेक्स, परकोटा, सागर। शहर से बाहर जाने के लिए वन वे टैक्सी चाहिए या लोकल सिटी के लिए कैब या फिर एयरपोर्ट पिकअप ड्रॉप की हो जरूरत? चुनिए अपने पसंद की कैब और पाइए बेस्ट ऑफर्स के साथ मोस्ट कंफर्टेबल राइड सिर्फ और सिर्फ 77 कैब्स ऐप पर। आज ही गूगल प्ले स्टोर से 77 कैब्स की ऐप डाउनलोड करें या विजिट करें www.77cabs.com और बुक करें अपनी राइड। आइए दोस्तों, आज हम आपको ले चलते हैं सागर के सबसे बड़े इमिटेशन ज्वेलरी ब्रांड शोरूम यानी फैंसी ग्लैमर पर। हम सभी अलग अलग वैरायटीज की शानदार ज्वेलरी पहनते हैं और पहनना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको मिलेगी मल्टीपल डिजाइन्स और न्यू ट्रेड्स ज्वेलरी जैसे रजबाड़ी, सीजेड ज्वेलरी, कुंदन जड़ाऊ, स्टोन और सबसे बढ़िया तो है यहाँ पर ग्राम यानी गोल्ड प्लेटेड ज्वेलरी का कलेक्शन और रेट भी सबसे परफेक्ट।
तो आज ही फैंसी ग्लैमर शोरूम विजिट कीजिए और अपनी पसंदीदा ज्वेल पीस को अपने घर ले आइए। पता है परकोटा सागर। इसके अलावा फ्रेंड्स, यदि आप फैंसी ग्लैमर के लेटेस्ट अपडेट्स और ऑफर्स के बारे में रेगुलर अपडेट्स चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम पर फैंसी ग्लैमर शॉपिंग को भी फॉलो कर सकते हैं। तो हमारे साथ अमित भैया भी हैं, जिन्होंने ये ब्रांड एस्टेब्लिश किया है और लगभग 22 सालों से इस बिजनेस में हैं। आप अपने परिवार के साथ फैंसी ग्लैमर शोरूम जरूर आइए और हमारा लेटेस्ट कलेक्शन देखिए।